कृष्णचंद्र महाराज की वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु सर्वकार्येषु सर्वदा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारण गगन सदृशं निर्वर्णं लक्ष्मीकान्तं योगीश्वरं सर्वलोकैकनाथं वासुदेवं सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है ऐसे श्री भगवान को ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया नंद जिनका भैया यशोदा जिनकी मैया नंद जिनका भैया ओ यशोदा जिनकी मैया नंद जिनका भैया यशोदा जिनकी मैया नंद जिनका भैया ऐसे श्री घनश्याम को ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है बारंबार प्रणाम है।
छाया अद्भुत जिनकी माया है ओ राधा जिनकी माया है अद्भुत जिनकी माया है राधा जिनकी छाया अद्भुत जिनकी माया है राधा जिनकी छाया ऐसे श्री गोपाल को ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है बारंबार प्रणाम है बारंबार प्रणाम है बारंबार प्रणाम ओम ओम जूम सत ओम भूर्भुवस्सुः ओम चंडिकं गजामहे सुधन्वि पुष्टिवर्धन गुरुवरुणवन्दनं निर्वक्षिमामृतं ओम सहजूम ओम 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 जूम सत ओम भूर्भुवस्सुः ओम चंडिकं गजामहे सुधन्वि पुष्टिवर्धन गुरुवरुणवन्दनं निर्वक्षिमामृतं ओम सहजूम ओम 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 जूम सत ओम चंडिकं गजामहे सुधन्वि पुष्टिवर्धन गुरुवरुणवन्दनं निर्वक्षिमामृतं ओम सहजूम ओम भासवं कृष्णचंद्र महाराज की जय। परम आदरणीय भागवत महापुराण के भक्तगण, आइए आखिरी दिवस की कथा के अंतर्गत पुनः गृह मालिक एवं पुरोहित ब्राह्मण सभा के ट्रस्टीज कार्यकर्तागण मेंबर की ओर से आप सभी आए हुए भक्तगणों को विशेष रूप से स्वागत किया जा रहा है और पुनः व्यासपीठ से आए हुए सभी भक्तगणों को मेरा प्रणाम। भागवत महापुराण पारायण विधि के अंतर्गत सप्ताह कथा चलती रही। भगवान श्री कृष्ण की 12वें स्कंद का चरित्र गुरुवार से आरंभ हुआ। लीलायुक्त लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण से आज आखिरी दिवस के अंतर्गत हम यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम मानव मात्र पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें, क्योंकि जब जीवन सही रूप से व्यक्ति व्यतीत करता है तभी भागवत महापुराण के फल प्राप्त होता है। अगर व्यक्ति जीवन ठीक प्रकार से सत्य मार्ग को छोड़ के असत्य मार्ग से व्यतीत करता तो जीवन भर भागवत सुने फायदा नहीं होगा। याद रखना, आज आखिरी दिवस है। मेरा व्यासपीठ का कर्म बनता है कि आपको बतलाएं कि आप लोगों ने बहुत बड़ा सहयोग दिया, अपना समय निकाला, आया यहाँ पर और कथा को श्रवण किया। तो श्रवण के माध्यम से जीवन को परिवर्तित करना, यही तो मानव मात्र का कर्म है। क्योंकि संसार में अपना किया हुआ ही कर्म तुमको मिलता है। संसार में तेरे को कोई सुख देने वाला नहीं, कोई दुख देने वाला नहीं है। जो कर्म तुम करते हो उसी के आधार पर तुमको प्राप्त होता है।
मैं इसलिए इस चौपाई को गाया कि ये कोई ना कहे कि मैंने भागवत सुना, जीवन में कुछ सुधार पन नहीं आई या कुछ फल नहीं प्राप्त किया। एक कर्म पर वरिष्ठ है, तुम्हारा जैसा कर्म करोगे वो फल मिलेगा। हाँ, एक बात है, कथा श्रवण से व्यक्ति अपना कर्म को सुधार सकता है। कथा श्रवण करे और कर्म पर ध्यान रहे, तभी जीवन में कथा का आनंद आएगा, वरना नहीं। इसलिए कहते हैं तुमको सुख देने के लिए भागवत महापुराण की कथा नहीं है और ना दुख देने के लिए, ये तो मोक्ष देने के लिए। लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए इसको कर्म पर टिकता है जाकर आखिरी जीवन। काहु न को सुख सुख करे दाता, काहु न को सुख सुख करे दाता, जय सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषि से कहते हैं और सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, मैं तुम्हें मृत्यु से नहीं लेकिन मृत्यु की पीड़ा से बचाने का वस्तु है। राजा परीक्षित भागवत महापुराण श्रवण की लालसा में देवतागण जो अमृत लाए थे उसको ठुकरा दिया। अमृत की खोज संसार करता है लेकिन उससे बड़ा अमृत लाए। एक समय काशी में एक गोसाई बाबा रहते थे। जो अटाला राम का भक्त थे और एक शिव भक्त था जो बहुत समय तक शिव जी की पूजा की। परिवार बड़ा हुआ, खर्चा ज्यादा होने लगा, तो एक दिन शिव जी को याद किया कि हे मेरे महादेव जी प्रकट हो जाओ, मुझे तुमसे आज कुछ चाहिए। महादेव जी प्रकट हो गए, मांग वरदान क्या? बोले देखो अब बाल बच्चे बड़े हो गए और पैसा तो मेरे पास नहीं, कुछ पैसा दे दो। शिव जी ने कहा मेरे पास जो था मैंने तो बांट दिया। हाँ, काशी में गोसाई बाबा एक समय मैंने उनको पारसमणि दिया था। पारसमणि जानते हो? पारसमणि वो है जिस लोहे को छुआओ उस सोने का हो जाए। तो बोले जाओ और गोसाई जी से कहना कि शिव जी ने भेजा है और तुमको दे देंगे। व्यक्ति पहुंच गया गोसाई बाबा को खोजते खोजते। हाँ, मुझको शिव जी ने भेजा है और कहा है कि उसने तुमको एक पारस मणि दिया था और वो पारस मणि मुझे चाहिए क्योंकि बहुत गरीबी है और उसके माध्यम से जितने लोहे को मैं छुआऊंगा सब श्रवण का हो जाएगा, सोने का हो जाएगा और मेरा जीव का चलने लगेगा। तो गोसाई बाबा कहते हैं अरे वो पारस मणि था। तो क्या बेवकूफ आदमी इतना इंपॉर्टेंट चीज को कैसे पूछ रहा? पारस मणि था। बोले जी हाँ। बोले मुझे न खास नहीं पता, मैंने तो फेंक दिया वहां, देखो कहीं खोज लो, कहीं पारस मणि छुआ कर दिखला जो गोल्ड का हो जाए। अब ये पारस मणि तो खोज लिया लेकिन मन में एक संशय हो गया कि पारस मणि से इंपॉर्टेंट गोसाई बाबा के पास कुछ होगा तब तो। अगर कोई पारस मणि को फेंक दे तो उससे भी बहुमूल्य वस्तु उसके पास होगा तब तो फेंकेगा ना। आया बाबा से पूछा